हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फेशियल्स के जो भी डाउट्स हैं या फेशियल्स के जो भी मिथ्स हैं उसको क्लियर करना और आपको बताना कि फेशियल्स कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए, फेशियल के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या नुकसान हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेशियल को लेकर के लोगों के दिमाग में रहती हैं, तो हम आज वो क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला सवाल जो आता है मोस्टली व्यूअर्स की तरफ से कि हमारी स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा। देखिए, आजकल जो बहुत सारे जो ब्यूटिशियंस होती हैं या बहुत सारे जो स्किन एक्सपर्ट होते हैं, वो सबसे पहले तो वो समझते हैं स्किन को, स्किन के अकॉर्डिंग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको रेकमेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि समटाइम्स क्या होता है कि जो आजकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो मोस्टली ऑल टाइप स्किन आते हैं, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या उनकी स्किन को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या वही फेशियल इनके स्किन पे सेम प्रोसेस के साथ जाएगा क्या। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको सबसे पहले स्किन की नॉलेज होनी चाहिए। फेशियल भले ऑल टाइप स्किन आते हैं, आपको स्किन की नॉलेज होनी चाहिए और एग्जैक्टली उनके स्किन को नीड क्या है। इसके बाद सबसे कॉमन एक जो डाउट रहता है या जो मिथ है कि फेशियल कराने से कुछ तो नहीं होता है। फेशियल कराने से क्या होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता है, जस्ट थोड़ा सा मसाज मिल गया, रिलैक्स मिल गया और बस हो गया। तो क्यों फेशियल के लिए इतने सारे पैसे वेस्ट करने हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे क्लाइंट की स्किन, उनका टाइम, उनका पैसा सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप उसकी केयर कीजिए और प्लीज़ आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके क्लाइंट आपके पास आए हैं, वो बार बार रिपीट करेंगे और वो रिपीट तभी करेंगे जब वो सेटिस्फाई होंगे, जब उनको आप उनके पैसे की जो आप वैल्यू करोगे, उनके टाइम की वैल्यू करोगे और उनको अच्छा सर्विस, अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड कराओगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो लोग क्या करती हैं कि वही हर क्लाइंट के ऊपर वही फेशियल देंगी और चाहे उनको कोई भी नीड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर काम करो, उनकी स्किन को समझो, उनकी नीड को समझो और उसके हिसाब से उनके फेस पे क्या जाएगा जिससे उनको रिज़ल्ट अच्छा मिले और उनके जो पैसे हैं वो वर्थ जाए। इसके लिए आपको इस बात का ख्याल रखते हुए उनको सजेस्ट करना है और आपको ट्राई करना है कि आपका जो क्लाइंट है ना वो आपकी सर्विसेज से, आपके टाइम से, आपके हाइजीनिक जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका माहौल है, जो आपके टूल्स हैं और सारी चीज़ें, आपके बेड शीट, ये सारी चीज़ें बहुत हाइजीनिक चाहिए, बहुत क्लीन चाहिए। उन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखोगे, क्लाइंट को किसी भी तरीके से आपके यहाँ डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए। आपको उसके कंफर्ट का पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो इन सारी चीज़ों का भी आप ख्याल रखोगे। जब क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छे फेशियल्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो इस फेशियल को लेकर के थोड़ी पॉजिटिव सोच होगी उनकी और वो उस सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कई टाइम क्या होता है कि मैंने देखा है बहुत सारे ब्यूटिशियंस तो बस जो अगर कोई क्लाइंट जाता है उनके पास तो उनको क्या है, उनके बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी सजेस्ट कर देती हैं। तो देखिए, बजट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको उनके स्किन को भी देखना है, उनके स्किन पे क्या अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर कोई हमारे पास आ रहा है अपना टाइम, ट्रस्ट और अपनी स्किन को हमारे पास लेकर के आ रहा है, हमारे भरोसे लेकर के आ रहा है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सामने वाले को सबसे पहले आप उनके डाउट्स क्लियर करो और उनके जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं, जो भी उनको पास्ट में प्रॉब्लम हुई है फेशियल्स को लेकर के या जो भी सारे उनके दिमाग में मिथ्स हैं, डाउट्स हैं, उनको सबसे पहले क्लियर करो, उनको समझाओ कि आपको फेशियल क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और आपके स्किन पे क्या जाएगा, वो हम करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम
आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आपकी स्किन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको बहुत अच्छे से केयर करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और हम आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेशियल करेंगे तो हम आपको वैसा रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले है मेंटल सेटिस्फेक्शन, वो आपको क्लाइंट को ज़रूर देना है, तभी उनको ट्रस्ट होगा और वो फिर कंटिन्यू करेंगे। जब वो सर्विस लेंगे तब तो उनको पता चलेगा ना कि आपकी सर्विस अच्छी है कि बुरी है। और एक और बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि किस एज से स्टार्ट करना चाहिए फेशियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप 20 के आसपास फेशियल स्टार्ट कर सकते हो। इसका रीज़न मैं बता रही हूँ। कुछ स्किन जो होती है ना, वो उसका आउटिंग बहुत ज़्यादा होता है, सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है, उसको हाइड्रेशन की कमी होती है। कुछ लोग वर्किंग होते हैं तो वो, या कुछ कह लो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना टाइम ज़्यादातर बाहर देते हैं, तो उनको पानी की कमी हो जाती है, बॉडी में हाइड्रेशन की कमी होती है और उनको टैनिंग हो जाती है और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम उनके स्किन में होने लगती हैं। तो उनको स्किन को मेंटेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, ऐसे स्किन पे डेड स्किन जल्दी होती है, टैनिंग जल्दी होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें उनको D10 फेशियल या क्लीनअप रेकमेंड करना चाहिए। वो कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है स्किन के अकॉर्डिंग। फेशियल किसी को हार्म नहीं करता है, ये जस्ट एक एक्सरसाइज है आपके फेस का, एक मसाज है जिसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ किए जाते हैं, जिसके बाद आपकी स्किन को एक अच्छा सा लुक, एक अच्छा सा ग्लो मिलता है। अब जो हमारा अगला सवाल है कि फेशियल के फ़ायदे क्या हैं। तो फेशियल के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फेशियल का पहला फ़ायदा है कि आपकी स्किन क्लियर होगी, डेड स्किन हटेगी। दूसरा फ़ायदा है आपके एजिंग साइंस कम होंगे। तीसरा फ़ायदा है आपकी स्किन में ग्लो आएगा। चौथा आपको हाइड्रेशन मिलेगा। और पांचवा, आपके स्किन के साथ साथ, फेस के साथ साथ आपके बॉडी और आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको हील करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको फेशियल्स लेने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फेशियल लेना चाहिए। अब बात आती है फेशियल के नुकसान क्या हैं। फेशियल के नुकसान अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जो आपकी ब्यूटिशियन है, जो भी आपके स्किन पे काम कर रही हैं या आपका फेशियल कर रही हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स का सही तरीके से यूज़ नहीं करती हैं, अगर आपके स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हैं, टाइमिंग और स्टेप्स फॉलो नहीं करती हैं, तो समटाइम्स आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकती है। और प्रोडक्ट्स की सही नॉलेज नहीं होने से या प्रोडक्ट्स को गलत तरीके से यूज़ करने से भी कभी कभी स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी की स्किन थोड़ी एलर्जिक या सेंसिटिव होती है, उसकी स्किन में इरिटेशन या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके लिए जो आपकी ब्यूटिशियन है उनका एक्सपर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो देखा जाए तो फेशियल के कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप जब किसी भी सैलून में जाते हो काम करने, या अगर मेरी बात सैलून ओनर सुन रहे हैं तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने क्लाइंट को बहुत केयरफुली हैंडल करें, उनको बहुत अच्छे से अटेंड करें और उनकी स्किन को और उनकी मनी को, उनके टाइम को ध्यान में रखते हुए ही आप उनको सजेस्ट करें कोई फेशियल और आप उनको सर्विस दें। आप कम सर्विसेज दें लेकिन बेहतर सर्विसेज दें। आपकी पहचान आपके काम से होती है। आप जो काम करते हो वो काम 100% आपको ट्राई करना चाहिए कि अपना 100% एफर्ट देना है, 100% टाइम देना है और 100% रिजल्ट आना चाहिए। तो आई होप कि आज के जो वीडियो में मैंने जो कुछ आपके डाउट्स थे या कुछ मिथ्स थे फेशियल को लेकर के, कुछ क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ सैलून ओनर भी हो सकती हैं, ब्यूटिशियंस हो सकती हैं, मैं उनके लिए उनके मन में जो डाउट्स थे, जो उनके दिमाग में छोटे छोटे मिथ्स होते हैं फेशियल्स को लेकर के, ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो आई होप कि मैंने उसको कुछ हद तक क्लियर किया होगा, आपको समझ में आया होगा।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप मेरी वीडियोज़ को देखो। मैं ट्राई करूँगी कि इसी तरीके से अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा अपने रूटीन से टाइम निकाल करके आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और ऐसी छोटी छोटी नॉलेजेबल बातें शेयर करूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ना केवल ये सैलून ओनर के लिए है, ना केवल ब्यूटिशियंस के लिए, इवन ये क्लाइंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा वीडियो है। आपको भी डिसीजंस लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए आपको थोड़ा सा इजी करेगा चीज़ों को। तो बस इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस पे बने रहा करिए, प्यार देते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे और फिर से ढेर सारी नॉलेज की बातें लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।